हेलो एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस डे 5 की क्लास, जिसमें हम सीखेंगे हमारे बचे हुए सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के रूल। और साथ ही साथ आज मैं आपको पूरे टेंस की एक ऐसी रिवीजन कराऊंगा जिसके बिहाफ पे आपको कभी ज़िंदगी में टेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात की 100% गारंटी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टेंसेस में प्रॉब्लम होती है और जिसके कारण वह एडवांस रूल्स नहीं सीख पाते और कंपटीशन में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। लिए आज का पहला टेंस है आपका सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं इसको, बट मैं सिंपल भाषा का यूज़ करूँगा अभी। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो पहचान होता है वो वाक्य के अंत में ता था या तेथे या तिथि से होता है। एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता था, सीता स्कूल जाती थी, हम स्कूल जाते थे। तो जिसके लास्ट में ता था ते थे तिथि लग जाए तो उसे हम सिंपल पास्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, और इसका जो रूल है वो बिल्कुल सिंपल एज यूजुअल। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट लास्ट में, और बीच में हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसी टेंस के लिए बनी है, याद रखिएगा, सिंपल पास्ट के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। राम स्कूल जाता था, तो राम वेंट टू स्कूल। लेकिन अगर यही नेगेटिव हो तो बेटा ध्यान रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे बल्कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इसका जैसे अगर बनाते हो तो राम डिड नॉट, इसमें डिड यूज़ करते हैं, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। और अगर यही इंटरोगेटिव है तो डिड राम गो टू स्कूल। वेंट नहीं करना बिल्कुल भी। सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अदरवाइज डिड लगने पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसकी जो पहचान है वह होती है लास्ट में गा गेगी। एग्जाम्पल, राम घर जाएगा, राम स्कूल जाएगा, वह किताब पढ़ेगी, हम खाना खाएंगे, गा गेगी। ठीक है, और इसका जो रूल है वो सिंपल सा रूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और जो बीच में है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और शैल का यूज हम हमेशा करते हैं आई और वी के साथ, बाकी के साथ हम विल का यूज करते हैं। क्लियर हुआ रूल? ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी आप कर सकते हैं। राम स्कूल जाएगा तो राम विल गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाएगा तो राम विल नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाएगा तो विल राम गो टू स्कूल। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? वीडियो के लास्ट में आपको टास्क मिलेगा, उस टास्क को आप कीजिएगा, आपके ये दोनों टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ ऑल टेंसेस। ठीक है, सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसे हम अंधा मानते हैं, अंधा मानते हैं वर्ब को। एक अलग यूनिक तरीके से मैं आपको ऐसा एक मंत्र दे रहा हूँ कि आपको परमानेंट और जीवन भर टेंस याद रहेंगे। तो अब जो मैं रिवीजन में करा रहा हूँ इसको समझना। जो वर्ब होती है ये अंधी होती है और इसको चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो जो वर्ब होती है इससे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब कोई अंधा है, उसको चलना है तो उसको लाठी चाहिए ना, उसको कोई मदद करने वाला चाहिए। तो ऐसे ही अगर मैं जैसे एक सेंटेंस बोलता हूँ, राम घर जा, अगर मैं इसके आगे जाके आगे कुछ नहीं बोल रहा कि जा रहा है, जा रहा था, या जा रहा होगा, या जा चुका है, तो कहने का मेरा सेंस है कि हिंदी में जो लास्ट में हम लगाते हैं है, था या होगा, उससे हम टेंस पता कर पाते हैं। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर जब हम वर्ब देखते हैं, वर्ब यानी कि जिसके लास्ट में खाना पीना उठना सोना बैठना रोना धोना सब, इससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है
तो हम उस टेंस को पहचान पाएंगे। ठीक है, जैसे पहला आपका कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी के लिए। ठीक है, तो इसमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, या और वाज वर्ब भी हो गई हेल्पिंग वर्ब, या और विल बी या शैल बी हो गई हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगनी है। तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का स्ट्रक्चर। और सब्जेक्ट तो मैंने बता ही रखा, स्टार्टिंग और ऑब्जेक्ट एंड में आता है, तो उसको छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, बीच की चीज़ सीखो जो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आती है। ठीक है, तो ये आपके तीनों के तीनों मैंने बता दिए। इज, एम, आर कंटिन्यूअस प्रेजेंट हो जाएगा, वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, विल बी शैल बी लग गया तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। इसके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगनी है, जैसे मैं बता चुका हूँ कंटिन्यूअस का मतलब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है। तो ये आपका पहला रूल क्लियर हो गया, कोई भी कंटिन्यूअस हो फोर्थ फॉर्म लगनी है, और इज, एम, आर लगने पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर्ब लगने पे पास्ट कंटिन्यूअस, विल बी या शैल बी लगने पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझते ही हैं कैसे, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बता रखा है। अब अगला एक और रूल देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब हैव, या हैड, या विल हैव या शैल हैव है, तो उसके बाद हमेशा 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताने के लिए। तो अब आपको परफेक्ट का भी एक फंडा समझ में आ गया, जहां परफेक्ट की बात होती है तो भैया दिमाग में डाल लो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है, और उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है जो इसकी मदद करेगी इस अंधी वर्ब की, तो वो हैज, हैव फॉर प्रेजेंट परफेक्ट, हैड फॉर पास्ट परफेक्ट, विल हैव या शैल हैव फॉर फ्यूचर परफेक्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी। तो इसमें मैंने बता ही रखा है कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट भी होगा लास्ट में, और इसमें ना टाइम जरूर गिवन होगा, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों मिला के एक है, तो इसमें टाइम तो हमेशा गिवन होगा ही होगा। मेन हमारा है इसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हैज, हैव प्लस BEEN बीन, या फिर हैड BEEN बीन, या फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ये जहां से दिखाई दे जाए आपको हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद वाली वर्ब हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। तो ये आपके सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज आपके पास तीनों समझ में आ गए। पहला आपका कंटिन्यूअस किसी भी टेंस का हो, दूसरा आपका परफेक्ट किसी भी टेंस का हो, और तीसरा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों मिला के किसी भी टेंस का हो। आते हैं आज के हमारे आखिरी रूल पे, सिंपल के लिए। कोई भी सिंपल टेंस हो, चाहे वो सिंपल पास्ट प्रेजेंट हो, चाहे वो सिंपल पास्ट हो, चाहे वो सिंपल फ्यूचर हो, तीनों में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में इसको किसी हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगा के ये अपना सेंटेंस बना लेता है। अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो उसमें डू डज लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। आई रिपीट, मैं दोबारा समझाता हूं। अगर सिंपल की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का, सॉरी बीच में वीडियो जरा ऊपर नीचे हो गई थी। हाँ, कोई भी सिंपल हो तो सिंपल में हमेशा याद रखना बेटा कि फ्यूचर जो सिंपल होता है ना, इसके अंदर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होती हैं, लेकिन जो सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट होते हैं इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ
प्रेजेंट सिंपल के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, और सिंपल पास्ट के लिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो बनी ही इसी चीज़ के लिए है, ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ आपको आज। तो इसको 2-3 बार देखो, इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझो, और ये आपका टेंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि अब जो क्लास स्टार्ट होगी आगे की वो एडवांस है। तो उसके लिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।